प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या राम के नाम से गुंजायमान है। भक्तों का रेला लगा है। हर कोई प्रभु राम की एक झलक पाने को बेताब है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। 50 साल का इंतजार जो खत्म हुआ है। 22 जनवरी को पूरे देश ने दीपावली मनाई। जगह जगह दीपोत्सव मनाया गया। उस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनने का मौका केवल आमंत्रित मेहमानों को ही मिला। उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी से मंदिर की कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। रामलला के अलौकिक और भव्य रूप के दर्शन के लिए भक्त बेचैन हैं, लेकिन जिन्हें श्री राम की मोहिनी मूरत की एक झलक मिल गई, वह राम के मोह माया में ऐसे डूबे हैं कि शुद्ध बुद्धि खो बैठे हैं। श्री राम के बाल स्वरूप का इतना दिव्य और इतना अलौकिक रूप, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। श्याम रंग की प्रभु की यह प्रतिमा लोगों की आंखों में बस गई है। हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगवान श्री राम की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई। क्या है इसकी पीछे की वजह। दरअसल वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के श्याम होने का वर्णन मिलता है। भगवान राम के स्तुति मंत्र में कहा गया है कि नील कमल के समान श्याम और कोमल अंग है, जिनके सीता जी जिनके वाम भाग में विराजते हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण है, उन रघुकुल के स्वामी रामचंद्र को नमन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है, उसमें उन्हें श्याम व ने बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया है। इसीलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्याम रखा गया है। इसके लिए शिला पत्थर से प्रतिमा को तैयार किया गया है, जिसे कृष्ण शिला के नाम से जाना माना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाता है, और इस पत्थर के गुण के चलते दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होता। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है। 1000 साल तक यह अपने मूल रूप में बना रहता है। इस पत्थर पर किसी भी चीज की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसलिए शिला पत्थर का इस्तेमाल इस दिव्य मूर्ति में किया गया है। अगर प्रभु श्री राम की बाल रूप में मूर्ति की बात करें, तो वह इसलिए बनाई गई है क्योंकि जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना ही होती है। साथ ही बाल रूप में प्रभु सबसे मनमोहक होते हैं। यही वजह है कि भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए अयोध्या में उमड़ पड़े हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।